हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी विथ मनीष मास्टर यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो उत्तराखंड के क्वेश्चन हैं उसके बारे में। जितने भी क्वेश्चन होते हैं कनिष्क सहायक के लिए, पटवारी के लिए, सॉरी पटवारी का एग्ज़ाम तो हो चुका है, और जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके लिए। तो इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें, तो गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ठीक है, जब गैरसैंण बना था तो इसमें जो है राज्य विधानसभा की, ठीक है, विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो हुई थी कब? 9 से लेके 11 जून की समथिंग हुई थी। ठीक है, 9 से लेके 11 जून 2014 तक। ठीक है, तो पहला जो विधानसभा की बैठक हुई थी गैरसैंण में वो कब हुई थी? 2014 को हुई थी, 9 से लेके 11 जून को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। गैरसैंण में राज्य की दूसरी जो विधानसभा है उसको जो है औपचारिक शिलान्यास कब किया गया। ठीक है, तो गैरसैंण में राज्य की दूसरी विधानसभा गठन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया था? जो 14 जनवरी 2013 को किया गया था। ठीक है, तो 14 जनवरी 2013 को क्या किया गया था? गैरसैंण में राज्य की दूसरे विधानसभा भवन का जो है औपचारिक शिलान्यास किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। खुड़बुड़ा का युद्ध जो प्रद्युम्न शाह और जो है नेपाल के गोरखा शासकों के साथ हुआ था वो कब हुआ था आपका? 14 मई 1814 को, सॉरी 14 मई 1804 को हुआ था। कहाँ हुआ था ये? खुड़बुड़ा कहाँ पे है? ये देहरादून में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 8 अगस्त 2004 को, ठीक है, ये डेट याद कर लेना आप। तो 8 अगस्त 2004 को क्या हुआ था कि एक उनका नाम है बाबा मोहन उत्तराखंडी। ठीक है, तो इनका जो है नैनीताल में जो है निधन हो गया था। ठीक है, तो शहीद हो गए। क्यों हो गए थे शहीद? क्योंकि उन्होंने जो है 38 दिनों का आमरण अनशन किया था, इस वजह से। ठीक है, इन्होंने जो है जो राज्य बन रहा था उसमें, तो राज्य को जो है एक नया राज्य बनाने के लिए, पृथक राज्य के लिए जो है अनशन किया था। इसकी वजह से जो है इनके 38 दिनों का आमरण अनशन था, जिसमें इनकी जो है डेथ हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। एक है ढांडक आंदोलन। ठीक है, ढांडक आंदोलन आंदोलन जो है किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो ये है मजदूरों से। ठीक है, याद रखना आप किससे ढांडक जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है? मजदूरों से। ठीक है, मजदूरों से इसका संबंध है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ था? ठीक है, उत्तरांचल परिषद की बात पूछ रहा है, तो उसका गठन कब हुआ था? 7 जून 1972 को। ठीक है, 7 जून 1972 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नैनीताल में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अक्टूबर 2000 में, ठीक है, जो अक्टूबर 2000 है उसमें जो है खबरदार रैली का आयोजन हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून में क्या हुआ था? खबरदार रैली का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2000 को। ठीक है, तो इसमें जो है जो समिति है, यानी कि जो पार्टियां बनती हैं, उसमें से किस पार्टी ने जो है इसको आगे बढ़ाया था? ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था किसने? उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष वाहिनी ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 25 जनवरी 1995 को। ठीक है, तो इस डेट को भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 25 जनवरी 1995 को जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्र भवन के जो है तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी। ठीक है, कब से? 25 जनवरी 1995 को जो है किस समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक जो है संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी? तो ये किसने निकाली थी? उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने। ठीक है, तो ये समितियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। मुलायम सिंह यादव। ठीक है, जब हमारा राज्य जो है जो है गठन नहीं हुआ था उस समय जो है 1994 में जो है मुलायम सिंह यादव जो है उनकी सरकार थी यूपी में, तो यूपी में ही जो उत्तराखंड आता था। तो उसकी बात करेंगे हम। उसमें तो एक कौशिक समिति की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो जो कौशिक समिति है इसमें जो सिफारिश की थी, क्या की गई थी इसमें? तो इसमें जो है 21 जून 1994 को जो है स्वीकार किया गया था। क्या स्वीकार किया गया था? जो मुलायम सिंह यादव सरकार है उन्होंने जो है कौशिक समिति की सिफारिशों को जो है 21 जून 1994 को स्वीकार किया था। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। उत्तराखंड में जो नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम था वो कब समाप्त किया गया था? ठीक है, जब गोरखा का शासन था यहाँ पे, गोरखाओं के बाद अंग्रेजों का शासन आया था इस पे, तो उसके बाद अब 1891 में जो है क्या 1891 में जो है नॉन रेगुलेशन प्रांत को जो सिस्टम है उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो है नॉन रेगुलेशन जो है क्या चला था? सिस्टम चला था।
उससे समाप्त कब किया गया? 1891 में, ठीक है। 1891 में ही दो जिले बनाए गए थे। कौन से बनाए गए थे? एक तो अल्मोड़ा बनाया गया था, आई थिंक एक नैनीताल था, दूसरा क्या था? पौड़ी था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 1904 में क्या हुआ था? नैनीताल में जो है एक गजेटियर, नैनीताल गजेटियर, ठीक है। तो इसमें जो है उत्तराखंड को क्या क्या नाम दिया गया था? हिल स्टेट का नाम दिया गया था। क्वेश्चन क्या पूछता है कि उत्तराखंड को हिल स्टेट का नाम जो है कब दिया गया था, किस गजेटियर में दिया गया था? तो 1904 में दिया गया था, नैनीताल गजेटियर में। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। ललित शाह जो गढ़वाल की जो गद्दी पे कब बैठा था? वो बैठा था 1772 को बैठा था। किसकी गद्दी में? गढ़वाल की गद्दी में बैठा था। कब? 1772 में। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। किसका शासनकाल? जो ललित शाह था वो किसका पिता था? प्रद्युम्न शाह का पिता था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। किसका शासनकाल शांतिपूर्ण व वैभवशाली था? तो वो किसका था? प्रदीप शाह का, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि प्रदीप शाह का शासनकाल कैसा था? शांतिपूर्ण व वैभवशाली था। बिकॉज जो कुमाऊं व गढ़वाल है उसको एक सूत्र में बांधने का उसने क्या किया था? काफी प्रयत्न किया था। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। किसके नाम का उल्लेख जागीरनामा में मिलता है? तो किस पवार शासक का नाम मिलता है? वो मिलता है आपके इसका श्याम शाह का, ठीक है। तो श्याम शाह जो था उसका नाम मिलता है किसमें? जागीरनामा में जो है इस व्यक्ति का नाम मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि किस पवार शासक का नाम जागीरनामा में मिलता है? तो वो किसका मिला है? श्याम शाह का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कार्तिकपुर के जो आदि पुरुष है वो किसे कहा जाता था? ठीक है, कार्तिकपुर के राजा हुए थे काफी, तो उसमें से एक आदि पुरुष कहा जाता था। किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था शालीवाहन को, ठीक है। शालीवाहन को क्या कहा जाता था? आदि पुरुष कहा जाता था। तो किस वंश से संबंधित था वो? कार्तिकेय पुरुष से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो बौद्ध धर्म है उसका विरोध किया था, ठीक है। ऐसा कौन सा शासक है जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया और बैजनाथ मंदिर में सहयोग किया था? तो वो व्यक्ति कौन था? फूदेव था। फूदेव ऐसे व्यक्ति था जो बौद्ध धर्म का विरोध किया जिसने, और बैजनाथ मंदिर में सहयोग किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है मैंने जो है ये प्रिंट के अपने हिसाब से जो है नोट्स से दे रहा हूँ। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्या है? जो फिरोज तुगलक है, तुगलक की बात कर रहे हैं हम, तो उसने एक कर लगाया था। कौन सा कर लगाया था? सिंचाई कर लगाया था। जो सिंचाई होती है उस पर उसने क्या लगाया था? कर लगाया था। तो उपज का कितना देना पड़ता था? वो 1/10 देना पड़ता था, ठीक है। 1/10 क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था। किसमें? सिंचाई कर। किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में, ठीक है। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। कौन सा ऐसा स्थल था जो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? वो कौन सा था? देवल। देवल नाम है उसका। अगला क्वेश्चन है लाला हरदयाल ने, जो लाला हरदयाल थे उन्होंने जो है कहाँ पे जो है गदर पार्टी की स्थापना की? तो उन्होंने की कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में की। कहाँ पे है ये अमेरिका में है, ठीक है। कब किया था? 1 नवंबर 1913 को किया था। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। असहयोग आंदोलन जो है उसकी पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की थी? ये क्वेश्चन बनता है। तो कब की थी? दिसंबर 1920 के जो नागपुर अधिवेशन था उसमें जो है असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 हुए थे, जिसमें से एक में महात्मा गांधी ने जो है उसमें जो है नेतृत्व संभाला था। बाकी तीनों में जो है भीमराव अम्बेडकर जो है उसमें गए थे। तो दूसरा कब हुआ था आपका? तो दूसरा हुआ था कब? 7 सितंबर 1931 को, ठीक है। एक डेट भी याद रखना क्योंकि जो है डेट भी पूछ लेता है कभी। तो 7 सितंबर 1931 को। जो पहला हुआ था वो कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। और तीसरा वाला कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। तो ये नवंबर 12 नवंबर और ये 17 नवंबर है। ये 30 और ये 32। पहला वाला कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। तीसरा वाला 17 नवंबर 1932 को, ठीक है। और जो पहला वाला दूसरा वाला हुआ था वो 7 सितंबर 1931 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो गांधी जी थे उन्होंने कहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? यानी कि पावनार, ठीक है। एक पावनार जगह है, वहां पे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया गया था। कब? 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने कहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया? क्वेश्चन में अगर पावनार आएगा तो पावनार में आपने सही कर देना है, वरना अगर यहाँ पे चंपारण आएगा तो आपको चंपारण करना है, ठीक है। जो पहले आएगा, ठीक है। पावनार आएगा तो पावनार, वरना जो है क्या करना पड़ेगा? चंपारण। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम।
इसमें थोड़ा धुंधला पेपर दिख रहा है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा मैं वैसे ही बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो मलेरिया जो परजीवी होता है और तथा अमीबा, तो ये दोनों को किस में रखा जाता है, किस श्रेणी में रखा जाता है इनको? तो इनको रखा जाता है किसमें? प्रोटोजोआ में। ठीक है, प्रोटोजोआ में कौन से जो श्रेणी में आते हैं? एक तो मलेरिया परजीवी आता है, दूसरा कौन सा आता है? अमीबा। अमीबा आपने बायो में पढ़ा होगा, इस टाइप से अमीबा का जो चित्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, बर्नौली प्रमेय। जो बर्नौली प्रमेय है वो किस पे आधारित है? तो ये किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो न्यूटन से पूर्व। ठीक है, न्यूटन ने तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो वस्तुएं होती है वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है, ये किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। ठीक है, न्यूटन से पहले भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है ये बताया था कि जो पृथ्वी की ओर जो वस्तुएं होती हैं वो गुरुत्वाकर्षित होती है, वो किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, सीडी रोम। सीडी रोम आपने देखा होगा, सीडी रोम कंप्यूटर का क्वेश्चन है। सीडी रोम जो है किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल मेमोरी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग का मान कितना होगा? तो 54 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग कितना होगा मान गया है। तो आप क्या कर देंगे, 54 इंटू 5.8 कर देंगे 18, तो 18 से 3 बार कट गया 54, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो हुंड का नियम है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो साइंस से रिलेटेड है, तो सामान्य विज्ञान उसने पूछा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हुंड का नियम की बात करें तो हुंड का नियम किसे कह सकते हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब युग्मित नहीं होते हैं जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्ष समाप्त न हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्ष समाप्त न हो जाए। ये किसका नियम है? तो किसका नियम है? हुंड का नियम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो मानव के शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी किसे बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाओं को। ठीक है, डब्ल्यूबीसी मीन्स व्हाइट ब्लड, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कितना जो है व्यास है इसका, लगभग कितना बोला रहा है? 0.007। ठीक है, 0.007 मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर आपको याद रखना है, तो मिलीमीटर। ठीक है, तो 0.007 मिलीमीटर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निश्चित ताप पर जो वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो निश्चित ताप पर जो वाष्प का द्रव में बदलता है उसको कहते हैं संघनन। ठीक है, संघनन आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो प्रेशर कुकर में दाब का बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो मैदानी क्षेत्रों में बढ़ जाता है लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो है घट जाता है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर जो है पहाड़ों में बहुत कम काम करता है, लेकिन जो शहरों में है वहाँ पे ज़्यादा काम करता है। किसकी वजह से? दाब बढ़ने से। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाता है, इसे हम कौन सा परिवर्तन कहेंगे, या फिर इसे किसे किसे बोलते हैं? ठीक है, रिदोष्म परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, रिदोष्म जो परिवर्तन है वो किसे कहेंगे हम? जो कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाता है उसे हम रिदोष्म परिवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, भारत का स्थान अब विश्व के कंप्यूटरों में आता है, कौन से नंबर में आता है? देखिए, भारत में जो कंप्यूटर है उसका जो है 19 में नंबर में आता है। ठीक है, भारत का स्थान। ठीक है, उससे पहले यूएसए का आता है और कई और देशों का आता है, लेकिन भारत के बारे में उसने करंट अफेयर में दिया है कि जो भारत के बारे में और राज्य के बारे में पूछूंगा करके, तो भारत का स्थान विश्व के कंप्यूटरों में कौन से नंबर पर आता है? 19 नंबर पर आता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। भारत में किस निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ, आपको पता होगा। तो इसका निर्माण जो है किसने किया था? इसका निर्माण किया था किसने? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भाभा परमाणु अनुष्ठान जो है एक केंद्र द्वारा विकसित किया गया है सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जो भाभा परमाणु अनुष्ठान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है पूछेगा। ठीक है, तो कौन सा है? अनुपम। अनुपम ऐसा नाम है जो सुपर कंप्यूटर है और भाभा परमाणु अनुष्ठान जो है केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर होता है उसके बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं? ठीक है, तो कंप्यूटर बोर्ड में जो कुल कितने संयोजक होते हैं? 8 संयोजक होते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रोलॉग पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इसमें से पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? तो प्रोलॉग ऐसी भाषा है जो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो मुगल साम्राज्य था उसमें मेवाड़ को किसमें मिलाया था? ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में मेवाड़ को किसने मिलाया था? किस मुगल साम्राज्य ने? ठीक है, मुगल शासक ने मिलाया था, तो वो किसने मिलाया था? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर से रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं, फिलहाल ये क्वेश्चन मुझे इंपोर्टेंट लगा।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो तुलव वंश है, तुलव वंश जो है का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। ठीक है, जो कृष्ण देव राय है और उनके बारे में पढ़ा होगा आपने, तो कृष्ण देव राय जो है तुलव वंश से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी। और तुलव वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? सदाशिव था। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो पंचायती राज अधिनियम है उसका निर्माण करने वाला, ठीक है, प्रथम राज्य कौन था? ऐसा राज्य कह रहा है जो 73वें संविधान संशोधन हुआ उसके बाद, ठीक है, उसके बाद की बात कह रहा है। ठीक है, जब पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, सबसे पहले तो राजस्थान में हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, तो आपको याद होगा। उसके बाद जो है, जब कह रहा है कि पंचायती राज अधिनियम के बाद, ठीक है, उसके बाद जो है कब हुआ था, तो किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद सेकंड और थर्ड जो आपातकाल की जो उद्घोषणा होती है उसका जो है कब जो है वापस लिया गया था? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फर्स्ट वाले को तो उसका अलग है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड है जो आपातकाल लगाए गए थे, उसमें जो है कब लगाया गया? फर्स्ट वाला कब लगाया गया था? 1962 में, जब चीन के साथ युद्ध हुआ था उसमें लगाया गया था। ठीक है, फिर 1965 में लगाया था, और जो पाकिस्तान के साथ हुआ था 1971 में भी लगाया था, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था भारत का। तो उसमें पूछ रहा है कि जो उद्घोषणा हुई थी, युद्ध की उद्घोषणा हुई थी, उसके बाद जो युद्ध समाप्त हुआ था, तो उसको कब वापस लिया गया था? तो कब वापस लिया गया था? 1977 में। ठीक है, मार्च का महीना था 1977 में। क्या किया गया? जो दोनों आपातकाल है, दूसरा और तीसरा वाला, उसको जो है वापस लिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो जो भार्गव मंत्रिमंडल के अनुसार पतन के कारण सबसे पहले जो आर्टिकल 356 का प्रयोग किस राज्य में लगाया गया था? ठीक है, जो पंजाब है, तो पंजाब में सबसे पहले जो है आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वहां पे जो मंत्रिमंडल, भार्गव मंत्रिमंडल थे, उसके पतन के कारण लगाया गया था। ठीक है, तो 20 जुलाई 1951 में लगाया गया था। कहाँ पे? पंजाब में। सबसे पहले कहाँ पे लगाया गया था? राष्ट्रीय जो 356 है वो लगाया गया था 20 जुलाई 1951 में। कहाँ पे? पंजाब में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 के ए के तहत पुडुचेरी के समान जो है विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जम्मू कश्मीर है और उसके साथ कौन सा ऐसा राज्य है जिसे विधानसभा के संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है? तो 239 के ए का जो पुडुचेरी। ठीक है, वैसे तो 370 का आर्टिकल हटा दिया गया था पिछले साल 2019 में, आपको पता होगा। 31 अक्टूबर है, दिसंबर 31 अक्टूबर 2019 को जो है फिर से जो केंद्र जो लद्दाख है और केंद्र शासित क्या है वो जो जम्मू कश्मीर है उसको अलग किया गया था। ठीक है, उनका जो है फिर से पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, अनुच्छेद 19 को, ठीक है, पूर्ण रूप से निलंबित करता है, मतलब इस पे जो है इसको पूर्ण रूप से बंद कौन कर सकता है? तो आर्टिकल 358 ऐसा है जो अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 359 क्या है? 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिसका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पूर्ण निलंबन हो जाता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, तो हाल ही में किसके नाम पे जो है डाक टिकट, जो एक करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है, हाल ही में किसके नाम पे डाक टिकट जारी किया गया था? उत्तराखंड का करंट अफेयर है। तो ये किस पे किया गया था? मेजर दुर्गा मल्ल के पे। ठीक है, जो मेजर दुर्गा मल्ल है उस पे जो है डाक टिकट जारी किया गया था हाल ही में, जो गणित कैंट में। ठीक है, गणित कैंट कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, तो ये जो मेजर दुर्गा मल्ल है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कुमाऊं जो है गोरखा के पहले जो है आज़ाद जो भारत था उसके आज़ाद उसमें जो उनका सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज में थे, उसमें पहले व्यक्ति ऐसे थे तो नेपाल की जो गोरखा शासक थे, सॉरी नेपाल नहीं, गोरखा शासक थे। ठीक है, गोरखा इसमें क्या थे? पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो इनके नाम पे जो है डाक टिकट जो है जारी किया गया है, किसके नाम पे? मेजर दुर्गा मल्ल की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर। ठीक है, तो कलवरी श्रेणी की जो 5वीं पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? INS वागीर। ठीक है, तो ये जो है नेवी में चलाया गया था, नेवी द्वारा, तो ये इसको आपको याद रखना है। वागीर का काम क्या होता है? वागीर का निर्माण जो है सबसे पहले किया गया था
मजगांव डाक, ठीक है, जो सिप्पी बिल्डर्स होते हैं लिमिटेड ने फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से किया गया था, ठीक है। ये मेसर्स है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो वागीर का जो सहयोग किया गया था, उसका निर्माण में किसका सहयोग था? एक तो रिपल बिल्डर्स लिमिटेड का इसमें सहयोग था। दूसरा तो है फ्रांस की मेसर्स नेवल ग्रुप की सहयोग से बना था, क्या? वागीर, आइनस वागीर, ठीक है। ये क्या है? कलौदी श्रेणी की जो 5वीं पनडुब्बी है वो है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में G20 की अध्यक्षता के तहत थिंक जो इस थिंक को हमारा इसके बाद जो थिंक टैंक 20 है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये भोपाल में हुआ था, ठीक है। भोपाल में क्या हुआ था आपका? भारत में जो G20 है उसकी अध्यक्षता के तहत थिंक टैंक 20 का आयोजन हुआ था, कहाँ पे? भोपाल में, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जो है कहाँ पे राष्ट्रीय युवा जो है युवा का जो है वहाँ पे आह्वान किया था, तो वहाँ कहाँ पे किया था उन्होंने? हुगली। हुगली कहाँ पे है? आपके कर्नाटक में है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किससे मिला है? ठीक है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर की बात कर रहा है, जहाँ पे बेस्ट एक्टर की बात कर रहा था वो ब्रेडन फ्रेजर को मिला था, ठीक है। तो उनकी मूवी का नाम था द हवेल, ठीक है, द हवेल नाम था उसका नाम। और तो जो उसके एक्टर थे कौन थे? ब्रेडन फ्रेजर। इनको क्या मिला है? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में जो है इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम एनटीपीसी रेल, ठीक है, एनटीपीसी आरईएल ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए त्रिपुरा राज्य की समझौता किया है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किसने जो है एनटीपीसी आरईएल ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो वो किया है किसके साथ? आपने त्रिपुरा के साथ किया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? RRR को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज है। और ऊपर वाला क्या है? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड से 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ठीक है। और देश की जो बेस्ट फिल्म है फॉरेन लैंग्वेज का RRR को, ठीक है। देश का पहला एस्ट्रो हब कहाँ पे बनेगा? तो देश का पहला एस्ट्रो हब कहाँ पे बनेगा? नैनीताल में बनेगा, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो वह है DD डॉक्टर SS संधू, ठीक है। डॉक्टर SS संधू क्या है? देश उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहने के लिए धन्यवाद, और नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।